वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सीटेट कोचिंग सेंटर। तो हम लोग एनसीईआरटी सीरीज़ को कर रहे हैं, जिसमें से मैं हिस्ट्री और पॉलिटी को करवा चुकी हूं, और आज हम लोग ज्योग्राफी की सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका चैप्टर नंबर 1 है, जिसका नाम है सौरमंडल में पृथ्वी। तो इस चैप्टर का नाम है सौरमंडल में पृथ्वी। तो इसमें हम लोग को क्या पढ़ना है, सौरमंडल के बारे में पढ़ना है, पृथ्वी के बारे में पढ़ना है, जैसे सब ग्रह हैं उसके बारे में पढ़ना है, उसके तारा क्या है, अर्सा मेयर या बिग बियर क्या है, नक्षत्र मंडल क्या है, अर्सा मेयर क्या है, क्षुद्र ग्रह क्या है, इन सब चीज़ों को इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है। तो चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं। सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। आसमान में पहले 1 या 2 चमकते बिंदु ही दिखते थे, लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़ती जाती है। आप इनकी गणना नहीं कर सकते हैं। संपूर्ण आकाश छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाता है, जिनमें से कुछ चमकीले होते हैं एवं कुछ धुंधले होते हैं। ऐसा प्रतीत होता है मानो आकाश में हीरे जड़े हों। इनमें से कुछ टिमटिमाते प्रतीक होते हैं, लेकिन अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि इनमें से कुछ की टिमटिमाहट अन्य से अलग होती है। यह बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान चमकती है। तो यहाँ पर बताया गया है कि तारे जो हैं विभिन्न प्रकार के होते हैं। कुछ छोटी छोटी होती है, कुछ बड़ी होती है, कुछ चमकीले होते हैं तो कुछ धुंधले होते हैं। किसी की टिमटिमाहट ज़्यादा होती है तो किसी की टिमटिमाहट किसी से कम होती है, और किसी की टिमटिमाहट चंद्रमा के समान ही चमकती है। उसके बाद बताया गया है इन चमकीली वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं। यह अलग अलग समय पर अलग अलग तथा अलग अलग स्थितियों में दिखाई पड़ता है। आप पूर्ण चंद्र को लगभग 1 महीने में 1 बार देख सकते हैं। यह पूर्ण चंद्र वाला रात कहलाती है, जो इसको पूर्णिमा कहा जाता है। तो आप पूर्ण चंद्र को लगभग 1 महीने में 1 बार देख सकते हैं। यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात या पूर्णिमा कहलाती है। जिस दिन आपको पूरा चंद्रमा दिखाई देता है उसको क्या कहा जाता है, पूर्णिमा कहा जाता है। 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते। यह नए चंद्रमा का रात्रि या अमावस्या होती है। यह रात में अगर आसमान साफ है तो आप आसमान का अवलोकन अच्छी तरह से कर सकते हैं। आपको इस बात पर आश्चर्य नहीं होता है कि हम दिन के समय चंद्रमा एवं सभी छोटी चमकीले वस्तुओं को क्यों देख नहीं पाते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि सूर्य से अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तुओं को हम दिन में नहीं देख सकते हैं। तो क्या बताया गया है कि दिन में हम लोग क्यों नहीं तारों को देख सकते हैं, क्योंकि सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तुओं को हम दिन में नहीं देख सकते हैं। सूर्य, चंद्रमा तथा वही सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है वो क्या कहलाती है, खगोलीय पिंड कहलाती है। तो इस पॉइंट को आप लोग नोट कीजिएगा कि खगोलीय पिंड क्या है। तो वे जो सूर्य है, चंद्रमा है तथा वही सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है वह सभी क्या कहलाती है, तो खगोलीय पिंड कहलाती है। और इसमें से 2 पॉइंट आप लोगों को नोट करना है कि पूर्णिमा किसको कहता है, अमावस्या किसको कहता है। उसके बाद आगे देखते हैं। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है, जिससे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। सूर्य भी एक तारा है। तो आप लोग को याद रखना है कि तारा किसे कहते हैं। तारा जो है गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होती है, जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को क्या कहते हैं, तारा कहते हैं। और सूर्य भी एक प्रकार का क्या है, तारा है। तो फिर आगे देखते हैं हम लोग। रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही हैं, लेकिन हमसे बहुत अधिक दूर होने के कारण हम लोग उनकी ऊष्मा या प्रकाश को महसूस नहीं करते हैं तथा वह अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते हैं। आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी से देखने पर सभी वस्तुएं छोटी दिखाई पड़ती है। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहे हवाई जहाज कितना छोटा सा दिखाई देता है। रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विभिन्न आकृतियों को देख सकते हैं। यह नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। अर्सा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। तो यहाँ से एक पॉइंट नोट कीजिए आप लोग कि नक्षत्र मंडल क्या है। तो रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों को विभिन्न समूह द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं। ये क्या है, ये जो है नक्षत्र मंडल। तारों का जो समूह होता है, ये सारे तारे, इन तारों के समूह को क्या कहा जाता है, तो नक्षत्र मंडल कहा जाता है। और अर्सा मेयर या बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल का उदाहरण है। उसके बाद आगे देखते हैं हम लोग। बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल है सप्तऋषि या सात ऋषि संत। यह 7 तारों का समूह है। तो वही हुआ, तारों के समूह को क्या कहा जाता है, तो नक्षत्र मंडल। और नक्षत्र मंडल का ही उदाहरण है सप्त ऋषि। ये 7 तारों का समूह है, जो कि नक्षत्र मंडल अर्सा मेयर का एक भाग है। आपने परिवार या पड़ोस में किसी बड़ा व्यक्ति से कहिएगा कि वह आपको आसमान में और अधिक तारों, ग्रहों तथा नक्षत्र मंडल को दिखाए। तो ये जो बुक है 6 क्लास की है। तो 6 क्लास की एनसीईआरटी ज्योग्राफी है। तो ये 6 क्लास के बच्चे जिस प्रकार समझते हैं उसी प्रकार से यहाँ पे समझाया गया है। उसके बाद देख ले, प्राचीन समय में
लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है। तो यहाँ से एक पॉइंट याद रखना है आप लोगों को कि उत्तरी तारा किस दिशा को निर्देशित करता है, तो उत्तरी दिशा को निर्देशित करता है। उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है। इसे ध्रुव तारा कहते हैं। इसको क्या कहा जाता है, तो ध्रुव तारा कहा जाता है। यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। चित्र में आप लोग देखिएगा। उसके बाद यदि सप्तऋषि मंडल के संकेतक तारों को आपस में मिलाते हुए काल्पनिक रेखा खींची जाए एवं उसे आगे इंगित करेगी, उसे आगे की ओर बढ़ाया जाए तो ध्रुव तारे की ओर इंगित करेगी। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होता है, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। तो इसमें से एक पॉइंट आप लोग को नोट करना है कि ग्रह किसे कहते हैं। तो कुछ खगोलीय पिंडों के पास जो है अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होता है, वह तारों के प्रकाश से ही प्रकाशित होता है। तो ऐसे पिंड को क्या कहा जाता है, तो ग्रह कहा जाता है। ग्रह किसे अंग्रेजी में प्लेनेट कहते हैं। ग्रह को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, प्लेनेट कहते हैं। ग्रीक भाषा के प्लेटाइन शब्द से यह बना है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक, अर्थात चारों ओर घूमने वाला। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं एक ग्रह है। यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊर्जा सूर्य से प्राप्त करती है, जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होती है। तो आप लोग इसमें से क्या क्या सीख लिए कि ग्रह किसे कहते हैं। उसके बाद खगोलीय पिंड क्या है, पूर्ण चंद्रमा वाला रात किसको कहा जाता है, तो पूर्णिमा को कहा जाता है। उसके बाद आप लोग जाने अमावस्या को। उसके बाद आप लोग जाने अर्सा मेयर को या फिर बिग बियर सिद्धांत को देखिए। उसके बाद चलिए हम लोग आगे देखते हैं। यहाँ पे जो एनसीईआरटी की बुक में एक पेज में दिया गया है, ये क्या है कि ये जो है सौरमंडल के स्रोत है। तो सौरमंडल में ग्रह जो है सूर्य के बाद क्या क्या है, इसमें से एक ही चीज़ आप लोग को याद रखना है जो मेन है, वो क्या है कि सूर्य के दूरी के अनुसार ग्रहों की संख्या। तो आप लोग यहाँ पे देख लीजिएगा, एक बार पढ़ लीजिएगा कि पहले कौन है, सूर्य है। सूर्य के बाद कौन सा ग्रह है, बुध है। बुध के बाद कौन सा, शुक्र है। पृथ्वी है, मंगल है। उसके बाद बृहस्पति है। उसके बाद शनि है, यूरेनस है, नेपच्यून है। इन सब चीज़ों को याद रखना है। तो मैं आप लोगों को एक ट्रिक अपना शेयर कर रही हूँ जिसको आप लोगों को याद रखना है। तो सूर्य के दूरी के अनुसार जो ग्रह है उसका जो ट्रिक है आप लोग को याद रखना है, एम वैम जे सन। इस ट्रिक को याद रखना है। इस ट्रिक का मतलब क्या होता है, एम का मतलब होता है बुध, उसके बाद वी से होता है शुक्र, उसके बाद ई से होता है अर्थ पृथ्वी, एम से होता है मंगल, उसके बाद याद रखना है आप लोग को जे से होता है बृहस्पति, एस से सैटर्न शनि, उसके बाद यूरेनस और नेपच्यून। तो इन चारों ग्रहों को है बाह्य ग्रह कहा जाता है। इन चारों ग्रहों को क्या कहा जाता है, बाह्य ग्रह। उसके बाद जो ये 4 ग्रह हैं, इन 4 ग्रह को आंतरिक ग्रह कहा जाता है। तो इस प्रकार आप लोग याद रखिएगा, एम वैम जे शन, इसको याद कर लेना है आप लोगों को। बार बार आप लोग देखिएगा तो याद हो जाएगा ये ट्रिक। उसके बाद चलते हम लोग आगे क्या बताया गया है, आसमान में दिखने वाले चंद्रमा एक उपग्रह है। जो आसमान में जो चंद्रमा दिखता है वो एक उपग्रह है। यह हमारी पृथ्वी का सहचर है तथा इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। तो हमारे पृथ्वी का जो उपग्रह का नाम क्या है, तो उपग्रह का नाम है चंद्रमा, हमारे पृथ्वी के उपग्रह का नाम, तथा इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। हमारी पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह हैं जो सूर्य से प्रकाश एवं ऊष्मा प्राप्त करते हैं। उनमें से कुछ के पास अपना चंद्रमा भी है। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सौरमंडल। सौरमंडल किस किस से बना है, सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं, जिसका मुखिया सूर्य होता है। तो सौर परिवार में कौन कौन आता है, तो सूर्य और बाकी 8 ग्रह, उसके बाद उपग्रह और अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड, इन सब को मिलाकर के एक सौर परिवार का निर्माण होता है, जिसका मुखिया कौन होता है, तो सूर्य उसका मुखिया होता है। आइए सूर्य के बारे में पढ़ते हैं। सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। सूर्य जो है सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। यह बहुत बड़ा है एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। इसका खिंचाव बल इससे सौरमंडल को बांधे रखता है। सूर्य सौरमंडल के चारों ओर प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है, लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते हैं, क्योंकि सबसे नज़दीक का तारा होने के बावजूद यह हमसे बहुत दूर है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा कि सूर्य जो है पृथ्वी से लगभग कितना, 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। उसके बाद चलते हैं ग्रह को पढ़ते हैं। हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार वे हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून। तो आप लोगों को मैं ट्रिक पहले बता चुकी हूँ, उसको आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद सूर्य से
उनकी दूरी के अनुसार अंग्रेजी में ग्रहों का नाम याद करने का यहाँ पे एक ट्रिक दिया गया है। तो मैं इस ट्रिक को याद नहीं की थी, मैं अपना वाला ट्रिक याद की थी। आप लोगों को अगर ये आसान लगता है तो आप लोग इसको देख सकते हैं। उसके बाद बताया गया है सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। यह रास्ते दीर्घवृत्ताकार में फैला है, वे कक्षा कहलाते हैं। ये जो है चक्कर काटता है सूर्य सभी 8 ग्रहों का निश्चित पथ पर सूर्य का एक चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते दीर्घवृत्ताकार में फैले हुए हैं, ये कक्षा कहलाते हैं। बुध सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह है। तो सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह कौन है? बुध। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में से केवल 88 दिन लगते हैं। तो याद रखना है, जो है सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में बुध को कितना समय लगता है? तो 88 डेज लगता है। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी माना गया है। तो पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किसे माना गया है? शुक्र को। इस पॉइंट को याद रखना है, सीटेट इससे क्वेश्चन पूछी है तो आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद क्योंकि इसका आकार एक आकृति लगभग पृथ्वी के समान होता है, तो शुक्र का जो है आकार लगभग पृथ्वी के समान ही है, तो इसलिए इसको जुड़वा वाहन का संज्ञा दिया गया है। अभी तक प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक अगस्त 2006 में यह निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड तथा प्लूटो बौने ग्रह कहे जाते हैं। तो इसको जो है प्लूटो को जो है इसको ग्रह से हटा दिया गया है। इसको कहाँ रखा गया है? बौने ग्रह में रखा गया है, इसको याद रखना है। तो ये कब किया गया? तो अगस्त 2006 में। उसके बाद चलिए हम लोग आगे चलते हैं। तो ये सब इम्पॉर्टेंट उतना नहीं है, हम लोग इम्पॉर्टेंट चीज़ को कवर करेंगे। उसके बाद है पृथ्वी के बारे में, जो ध्यान से पढ़िए इसको। पृथ्वी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम लोग निवास करते हैं। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। तो तीसरा ग्रह किसके हिसाब से है? तो दूरी के हिसाब से है। पृथ्वी सूर्य से दूरी के हिसाब से तीसरा ग्रह है। आकार में यह 5वां है। तो याद रखना है, जो दूरी से है तो वो है 3rd, और आकार में अगर पूछेगा तो आकार में क्या है? 5th है। इसको याद रखना है। उसके बाद यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है, यही कारण है कि इसके आकार को भूआब कहा जाता है। तो भूआब किसको कहता है? जो पृथ्वी थोड़ी सी चपटी है, इसी को कहा जाता है भूआब। भूआब का अर्थ है पृथ्वी के समान आकार। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभव केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती है। पृथ्वी ना तो अधिक गर्म है और ना ही अधिक ठंडी। यहाँ पानी एवं वायु उपस्थित है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैसें जैसे ऑक्सीजन मौजूद है। इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती, क्योंकि इसकी 2/3 सतह पानी में ढकी हुई है, इसलिए इसे नीला ग्रह कहा जाता है। तो याद रखना, एक स्टार पॉइंट है। पृथ्वी को कौन सा ग्रह का नाम दिया गया है? तो नीला ग्रह। क्यों कहा जाता है नीला ग्रह? क्योंकि इसका 2/3 भाग जो है पानी से ढका हुआ है। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं चंद्रमा को, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है, उसका नाम क्या है? चंद्रमा। तो चंद्रमा जो है एकमात्र उपग्रह है। किसका? तो हमारे पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नज़दीक है। यह हमसे लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। अब आप पृथ्वी से सूर्य एवं चंद्रमा की दूरियों की तुलना कर सकेंगे। इसके बाद यहाँ बताया गया है थोड़ा उपग्रह के बारे में, तो चलिए इसको पढ़ लेते हैं। उपग्रह एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर लगाता है। तो इसको ध्यान से पढ़ना है। उसके बाद मानव निर्मित उपग्रह एक कृत्रिम पिंड है। यह वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया गया है, जिसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने एवं पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए किया जाता है। इसे रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है एवं पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है। अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह इनसेंट, IRS, एड्यूसेट इत्यादि हैं। उसके बाद हम लोग आगे पढ़ते हैं। आगे क्या बताया गया है चंद्रमा के बारे में। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिनों में पूरा करता है। लगभग इतने ही समय में वह अपने अक्ष पर भी एक चक्कर करता है। तो वह अपने अक्ष पर और जो है चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में लगभग 27 डेज लेता है। उसके बाद है इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है। तो इसके परिणाम स्वरूप जो है हम चंद्रमा का जो है एक ही भाग देख सकते हैं। पृथ्वी की परिस्थितियाँ जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। इसकी सतह पर पर्वत, मैदान एवं गड्ढे हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इनकी छाया को देखा जा सकता है।
तो इन सब चीज़ों को आप लोग को ध्यान से पढ़ना है और कॉपी में नोट करते करते जाना है। जो मैं बोल रही हूँ कि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है तो उसको तो नोट करना ही करना है। और आप लोग पढ़ते टाइम देखिए कि आप लोगों को भी अगर कुछ इंपॉर्टेंट लगता है तो नोट करते जाइए। इससे क्या होगा कि एग्ज़ाम से 1 महीने पहले आप लोग जो रिवीजन करने बैठिएगा तो आराम से रिवीजन हो जाएगा और लगेगा कि हाँ तैयारी है, अब एग्ज़ाम का कोई टेंशन नहीं है। उसके बाद क्षुद्र ग्रह के बारे में। क्षुद्र ग्रह के बारे में क्या बताया गया है? तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। तो क्षुद्र ग्रह किसको कहते हैं? तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्या कहा जाता है? क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। यह मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह का ही एक भाग होता है जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गए हैं। तो इस चीज़ को भी नोट कर लेना है। और ये है क्षुद्र ग्रह, देख सकते हैं आप लोग। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे उल्का पिंड के बारे में, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन भी पूछे गए हैं सीटेट में, तो इसको ध्यानपूर्वक देखिए आप लोग। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं। तो सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगाने वाले पत्थर हैं, इनके छोटे छोटे टुकड़े को क्या कहा जाता है? उल्का पिंड कहा जाता है। कभी कभी यह उल्का पिंड पृथ्वी के इतने नज़दीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं। फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। कभी कभी कोई उल्का पूरी तरह जले बिना पृथ्वी पर गिरती है, जिससे धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं। जो हम लोग बोलते हैं ना कि तारा, टूटता हुआ तारा और विष मांगी, वो असल में क्या है? उल्का पिंड है। क्या आपने तारों वाले खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफ़ेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को देखा है? यह लाखों तारों का समूह है। यह पट्टी आकाशगंगा कहलाती है। तो कभी कभी क्या होता है कि आसमान में आप लोग देखिएगा एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफ़ेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ता दिखाई देता है। उसको क्या कहा जाता है? तो आकाशगंगा या मिल्की वे कहा जाता है। हमारा सौरमंडल इस आकाशगंगा का ही एक भाग है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई थी। इस प्रकार इसका नाम आकाशगंगा पड़ा। आकाशगंगा करोड़ों तारों के बदले तथा गैसों की एक प्रणाली है। इस प्रकार की लाखों आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती है। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्रित करने में जुटे हैं। इससे आकार के संबंध में हमें कोई जानकारी नहीं मिलती है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि हम सभी इसी ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। तो आप लोग इस चैप्टर्स को पढ़ चुके हैं, तो आप लोग इस चैप्टर में क्या क्या जाने। तो यहाँ पे जो अभ्यास के प्रश्न हैं, आप लोग इसको बनाने का प्रयास कीजिएगा। तो इसमें क्या प्रश्न पूछा गया है? ग्रह एवं तारों में क्या अंतर होता है? सौरमंडल से आप क्या समझते हैं? सूर्य से दूरी के अनुसार सभी ग्रहों का नाम लिखिए। पृथ्वी को अद्भुत ग्रह क्यों कहा जाता है? हम हमेशा चंद्रमा के एक ही भाग को क्यों देख पाते हैं? और ब्रह्मांड क्या? इन सब पॉइंट को मैं इस चैप्टर को पढ़ाते टाइम डिफाइन की हूँ, और आप लोग दूसरा बार वीडियो को देखिएगा तो आप लोग को आसानी से चीज़ याद हो जाएगी। फर्स्ट टाइम देखिए और नोट्स तैयार कीजिए। सेकेंड टाइम वीडियो को देखिए, उसके बाद फोर्थ टाइम वीडियो देखने का ज़रूरत नहीं है, अपना नोट्स को ही देखिए और कन्फर्म आप लोगों की तैयारी 100% होगी। और ये सारे प्रश्नों को भी बनाना है। तो इसमें हम लोग क्या क्या आज सीखे? तो पृथ्वी क्या है? पृथ्वी जो है एक ग्रह है। पृथ्वी क्या है? एक ग्रह है। तो यहाँ देखिए ये सारे क्वेश्चन भी आप लोग बना सकते हैं। ये सब क्वेश्चन बनाइएगा कि चैप्टर में आप लोग पढ़े तो पढ़े क्या, कि अगर ये छोटे छोटे क्वेश्चन आप लोग से नहीं बनेंगे तो आप लोग क्या पढ़े। तो इसीलिए आप लोग ध्यान से चैप्टर को पढ़िए, ताकि जो पीछे क्वेश्चन दिए हुए हैं उसको बना सके एक ही बार में। तो इस चैप्टर से हम लोग क्या सीखे कि पृथ्वी एक ग्रह है, और पृथ्वी जो है आकार में क्या है? 5th ग्रह है आकार में, और दूरी के अनुसार पूछेगा तो तीसरा ग्रह है। इसको याद रखना है। उसके बाद भूभाग क्या है? भूभाग जो है ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी होने के कारण भू आकार कहा जाता है पृथ्वी का। पृथ्वी का जो है ध्रुवों के पास थोड़ी सी चपटी होती है, उसी को क्या कहा जाता है? भूभाग कहा जाता है। और प्लेटो को ग्रह से कब हटाया गया है? उसको बौने ग्रह के इसमें रखा गया है ग्रुप में, तो 2006 में। इस चीज़ को याद रखना है। और चंद्रमा जो है पृथ्वी का चक्कर कितने दिन तक लगाता है? तो 27 दिन में लगाता है। और मानव निर्मित जो कुछ पिंड उपग्रह है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है IRS, इडूसेट, इनसेट। इन सब चीज़ों को याद रखना है। उसके बाद पृथ्वी जो है पृथ्वी जो है सूर्य से कितना दूर है? तो 15 करोड़ किलोमीटर है। इस चीज़ को याद रखिएगा आप लोग। तो ये सारी चीज़ जो है मैं चैप्टर में पढ़ा ही चुकी हूँ, आप लोग वीडियोस देखिएगा, आप लोग को याद हो जाएगा। अगर मेरे पढ़ाने से आप लोगों को सीटेट में मदद हो रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट्स करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।